अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और पीछे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर डिटेल से बात की थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, कैसे हम उनको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर सकते हैं और कैसे हम उसको जो हमारे पास डेरिवेशन है उससे हल कर सकते हैं, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं। फिर हमने उसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के ऊपर भी डिटेल से बात की थी। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की एक इम्पोर्टेंट बात याद हो, हमने कही थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में हो। पहले हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उस वक्त अप्लाई करते जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो या हमारे पास वन डायमेंशन में मूव कर रहा हो, तो उस वक्त हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा हो, वेरिएबल हो रहा हो, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उस वक्त हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर इन इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड होती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे और दूसरी बात उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, आज हम जिस मोशन की बात करेंगे वो मोशन एक डायमेंशन में नहीं होगी बल्कि 2D मोशन होगी, 2 डायमेंशन में होगी। एक वक्त एक ही वक्त में एट द सेम टाइम वो एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा ऑब्जेक्ट और उसी वक्त उसी लम्हे वो वाला ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में भी मूव करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन क्या कहलाएगी? 2D मोशन कहलाएगी। तो चले देखते हैं कि कैसे हम उसको हमारे पास उनकी इक्वेशन को निकाल सकते हैं, कैसे हम उन फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं और क्या क्या उस मोशन के कंसेप्ट हैं। डिटेल से एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल इस टॉपिक्स में से आ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने पहले भी कह दिया कि मोशन प्रोजेक्टाइल वो वाली मोशन होगी जिसमें ऑब्जेक्ट 2D में मूव करेगा, एक्स में भी मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा एट द सेम टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहा तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशन मोशन, या एक ही एक्सिस में वो मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन करता है एट द सेम टाइम, वो एक्स एक्सिस में भी मूव करता है और उसी वक्त एट द सेम टाइम वो वाई एक्सिस में भी मूव करता है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? 2D मोशन कहलाएगी। और उसी 2D मोशन को हम किसका नाम दे देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हमें पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है, वो 2D मोशन होगी। अब अगली बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, जो कि स्टूडेंट हमने आखिरी तक इस बात को लाजमी ज़हन में आपने रखना है। आखिरी टॉपिक तक, आखिरी फार्मूले तक, आखिरी न्यूमेरिकल तक, आखिरी एमसीक्यूज तक आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में होगा। एक्सेलरेशन स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में होगा और वो कौन सा एक्सिस होगा? वो वर्टिकल एक्सिस होगा। वो हमारे पास वो वाला एक्सिस होगा जिस एक्सिस में ग्रेविटी की फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जो कि वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। और हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी। उस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। जब उस एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो जब फोर्सेस निगलेक्ट होगी तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो होगा वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जब हमने कोई फोर्स ही कंसीडर नहीं करनी तो ज़ाहिर बात है कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? हमने न्यूटन का दूसरा लॉ पढ़ा था। हमने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई होगी, अगर उसका मास m है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन। अब हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स हमने कंसीडर नहीं करनी, हमने तमाम फोर्सेस को ज़ीरो लेना है। जब तमाम फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी तो उन फोर्सेस, जब फोर्स ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो क्या मतलब कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट? वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा जिसको हम
जी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो वाला होगा। और हमें पता कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और वो कितनी होती है, वो ऑलमोस्ट 9.8 ms-2। ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी एक्सेलरेशन की, वो वाला एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करते हैं, जी के साथ, जो कि कांस्टेंट होता है। तो अभी हमने जितना पीछे देखा, जितना हमने समझा, वहां से हमें दो बातें समझ लगी। पहली बात ये समझ लगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन होगी जो कि 2D में होगी। ऑब्जेक्ट एक ही लम्हे में एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा, वाई एक्सिस में भी मूव करेगा। पहली बात हमने ये समझ ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2D मोशन है। दूसरी बात हमने ये समझी कि इस सारी मोशन में जो एक्सेलरेशन हमने कंसीडर करना है वो कौन सा वाला एक्सेलरेशन होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। और एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तमाम फोर्सेस को हमने जीरो कंसीडर किया है। तो चलें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वो यही कह रहा है कि द 2 डायमेंशन मोशन। अब ये तो बात हमें समझ आ गई कि ये कौन सी मोशन होगी, 2 डायमेंशन मोशन होगी। अब कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा होगा, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। यही तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास वैलिड कब होती हैं, जब ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इधर भी हमने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2D में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है। अब अगली बात मूव करते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। स्टूडेंट, वो वाला ऑब्जेक्ट जो इस मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करना नाम दे देते हैं, प्रोजेक्टाइल का नाम दे देते हैं। वो वाला ऑब्जेक्ट जो इस मोशन को परफॉर्म कर रहा हो, जो मूव कर रहा हो 2D में, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। तो यही हमारे पास लिखा हुआ द बॉडी डू दैट्स मोशन। जो वाली बॉडी, जो वाला ऑब्जेक्ट इस मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम किसका नाम दे देते हैं, प्रोजेक्टाइल का नाम दे देते हैं। अब अगली बात है ट्रैजेक्टरी, कि अब ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, हरकत कर रहा होगा, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इसका पाथ कौन सा बनता है। अगर तो हम बात करें 1D की, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हमें पता कि उस ऑब्जेक्ट का पाथ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि 1 एक्सिस में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में मूव करेगा। और जब जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस में मूव करेगा तो उसका जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D में मोशन कर रहा है, वो एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, तो उस वक्त जो उसका स्टूडेंट पाथ बनेगा वो पैराबोला पाथ बनेगा। उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, जिसको हमने ऐसे शो किया है। ये स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और स्टूडेंट ऐसे। ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें, जिसको हमने स्टूडेंट देखना है, ये वाला ऐसे, अगर हम इस मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे इधर से लेकर इधर तक उसने एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया है, और इधर से लेकर इधर तक उसने वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो स्टूडेंट, उसकी मोशन क्या बन रही है, 2D मोशन बन रही है। एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में वो एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। उसकी हरकत दोनों एक्सिस में हो रही है, इसलिए उसका पाथ क्या बना, पैराबोलिक पाथ बना। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। तो क्या पता चला हमें ट्रैजेक्टरी का, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, वो वाला पाथ जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है मोशन के दरमियान, तो उस पाथ को हम क्या कह लेंगे, उस पाथ को हम कहेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन। और वो वाला पाथ कौन सा पाथ होगा स्टूडेंट, वो वाला पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ऑब्जेक्ट पैराबोलिक शेप में मूव करेगा जब वो 2D मोशन कर रहा होगा। जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास हमारी टीम का एक बहुत ही शानदार बॉलर है उसामा पेसर। जैसे ही उसने गेंद करवाई, आ गया सुलेमान बूम बूम,
और जैसे ही उसामा पेसर ने 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद करवाई तो आगे सुलेमान बुम बुम ने उसको एक लॉन्ग सिक्स लगा दिया 160 मीटर का। अब जैसे ही सिक्स लगा उसामा पेसर को तो स्टूडेंट इसका जो पाथ बनेगा, ये वाला पाथ बनेगा, यहाँ से बॉल स्टार्ट हुई और ऐसे स्टेडियम से बाहर चलेगी और उसामा जो है वो ऐसे इस गेंद की तरफ देखता रह गया। अब स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया कि इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, इसका पाथ कौन सा पाथ बना? इसका पाथ पैराबोलिक पाथ बना, जिसको हमने अभी कहा। अब जैसे ही आप टीवी में भी देखते हो कि जैसे सिक्स लगता है तो उस वक्त उसी ऑब्जेक्ट की हाइट भी आ जाती है, उसी ऑब्जेक्ट की रेंज भी आ जाती है कि ये कितने मीटर लॉन्ग सिक्स है और कितनी इसकी हाइट है। तो दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं, यहीं तो हम स्टूडेंट समझेंगे कि कैसे इस सिक्स की हाइट भी आ गई और इस सिक्स की रेंज भी आ गई। तो जैसे ही जो हमारे पास सुलेमान बुम बुम ने उसामा पेसर को सिक्स लगाया तो उसामा पेसर की हवा जो है वो टाइट होगी। अब इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट डेली लाइफ में। अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट कैसे एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जाके गिरता है। अब कैसे गिरता है स्टूडेंट, उसका जो सर्किट होता है उसको हम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, जो क्या कहलाती है, हाइट की इक्वेशन होगी, रेंज की इक्वेशन होगी, टाइम की इक्वेशन होगी, इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास रॉकेट है उसका सर्किट डिज़ाइन करते हैं। जब हम उसका सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो वो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट रेंज और एग्जैक्ट टाइम लेता है और अपनी असल लोकेशन के ऊपर जाके गिरता है। ये तमाम चीज़ें हमें कौन बताती है? ये तमाम चीज़ें हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही बताती है। तो ये तो थी इसकी एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं टाइप की कि प्रोजेक्टाइल मोशन स्टूडेंट होती कितनी टाइप की है। असल इसमें होगा क्या? असल स्टूडेंट इसमें 2D मोशन होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन कर रहा होगा, चाहे उसकी कोई भी टाइप हो, मोशन हमेशा क्या होगी? मोशन हमेशा स्टूडेंट 2D होगी। अगर हम इसकी पहली टाइप की बात करें तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट? इसमें होगा ये कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे सम हाइट से नीचे मूव कर रहा होगा। किसी भी टावर से हम इसको फेंक सकते हैं ऐसे, जिसमें हम उसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर तो वर्टिकल एक्सिस में भी हम इस जी को निगलेक्ट कर दें तो वो वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं क्योंकि वो वाला ग्रेविटी की फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होने के बायस ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे की तरफ जा रहा है और क्या कर रहा है? एक्स में भी मूव कर रहा है। एक्स में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और वाई में उसमें इतना डिस्टेंस कवर किया। तो एट द सेम टाइम वाला ऑब्जेक्ट एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है। इधर एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी, एक्स में भी और वाई में भी उसकी हरकत हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। पहली तो टाइप ये होगी। अब दूसरी टाइप क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाए। स्टूडेंट मोबाइल में थोड़ा इशू है तो इसलिए मुझे ना बार बार देखना पड़ जाता है कहीं बंद ना हो जाए। अब स्टूडेंट दूसरी टाइप कौन सी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाए तो उस वक्त क्या होगा? ऐसे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है और ऐसे उसका पाथ जो बनता है वो क्या बनता है? पैराबोलिक पाथ बनता है। ये उसकी हाइट कहलाती है और ये उसकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी, एक्स में भी, वाई में भी, एक्स में भी और क्या होगा? वाई में भी मूव करेगा। अब जो तीसरी टाइप बनती है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई लेवल की टाइप है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हाई लेवल एग्जाम में आते हैं। अब होगा ये, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। ये वाली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगी। अब क्या मतलब इंक्लाइंड प्लेन का? ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे। अब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अगर तो बात करें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की, ऐसे एक्स एक्सिस, तो इधर हमारे पास सिंपली ये वाली मोशन बन रही है। लेकिन इधर होगा, और जो हमारे पास ग्रेविटी है वो क्या है? एक ही एक्सिस में लग रही है। इधर ऐसे ग्रेविटी कौन से एक्सिस में है?
वर्टिकल एक्सिस में है। लेकिन स्टूडेंट जब हम इधर इंक्लाइंड प्लेन में आते हैं स्टूडेंट, तो इधर ग्रेविटी के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। ग्रेविटी ये है ना स्टूडेंट, ऐसे नीचे लग रही है ऐसे, ये ग्रेविटी की असल फोर्स है, ये उसका ये एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है। ये हमारे पास किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऐसे ये हमारे पास एंगल कहलाएगा जितना ये वाला, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा। अब ये जी है, ये जी का कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, जी के हिस्से हो जाएंगे। जब हमें पता कि जब भी कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। अब एक बात और स्टूडेंट याद रख लें, लाजमी नहीं कि हम जब एक्सिस लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही हो सकते हैं, ऐसे लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखनी है। कोई भी दो एक्सिस जो आपस में 90 के एंगल के ऊपर हों तो उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। वो ये भी हो सकते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले। अब ये 90 का एंगल है ना स्टूडेंट, 45 ये 45 ये भी क्या है 90 का एंगल है, 45 ये वाला 45 ये वाला, तो इनको भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब इधर जो है वो एक्स वाई कौन क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। स्टूडेंट बात समझने वाली है, इधर एक्स वाई क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये एक्स है ये वाई है। अब इधर स्टूडेंट एक्स कौन सा है, इधर स्टूडेंट एक्स हमारे पास ये वाला है, ये वाला, ये एक्स हो गया। और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास y कहलाएगा। और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, ज़ाहिर बात है अगर हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस मानना है तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। और 90 का ही एंगल होता है, क्योंकि जी के जब दो हिस्से हुए तो एक्स एक्सिस में कितना बना जी कोज एंगल, और वाई एक्सिस में कितना बना जी साइन एंगल। अब क्या फ़र्क आ गया, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो ग्रेविटी कौन से एक्सिस में है, वर्टिकल एक्सिस में है। लेकिन स्टूडेंट अगर इधर बात करें तो इधर जो वर्टिकल एक्सिस बन रहा है स्टूडेंट वो कौन सा बन रहा है, ये वाला, ऐसे ही है ना ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे ही आ रहा है ना। तो इस एक्सिस में जो हमारे पास बन रहा है ग्रेविटी का कंपोनेंट वो क्या है, जी कोज एंगल। जिधर जिधर फार्मूला में जी आएगा उधर उधर हम क्या लगा देंगे, जी कोज एंगल, क्योंकि जो हमारे पास मोशन की वर्टिकल डायरेक्शन में इधर सिर्फ जी था, ऐसे ऐसे हाइट की डायरेक्शन में, इधर हाइट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है ग्रेविटी का, जी कोज एंगल, पहली बात। अब दूसरी बात हमने क्या कही थी कि दूसरे एक्सिस में हम क्या करते हैं, ग्रेविटी के जो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में है और दूसरे एक्सिस में तमाम फोर्सेस निगलेक्ट हो जाती हैं, इसलिए उस एक्सिस में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर इधर बात करें दूसरे एक्सिस में भी हमारे पास ग्रेविटी का हिस्सा क्या है स्टूडेंट, आ गया। जब ग्रेविटी की फोर्स का हिस्सा आ गया तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा। तो क्या मतलब, जब हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंकते हैं तो उस वक्त दोनों एक्सिस में फोर्सेस होती हैं, दोनों एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेविटी के फोर्स के हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा उसके एक्स में चला जाता है, एक हिस्सा उसके वाई में चला जाता है। इसलिए हम एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं जो कि जी कोज एंगल होगा, और वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं जो कि जी साइन एंगल होगा। और उस वक्त एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, इनिशियल प्लस जी टी या एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अब क्या होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस मोशन की बात करें तो इस मोशन में हमने कहा कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जी साइन एंगल है। जब हम इस बात करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्स एक्सिस की जी साइन एंगल है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में भी सेम नहीं होगी फाइनल के इनिशियल के, उसमें जी साइन एंगल और साथ में मल्टीपल टी होगा। अगर सिर्फ हम इस प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इस प्रोजेक्टाइल में जी सिर्फ वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में जी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी किसके, फाइनल वेलोसिटी के। लेकिन अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो उस वक्त उसके जो हमारे पास एक्स एक्सिस है
उसमें भी हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स का हिस्सा है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसका हिस्सा किस में होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्स एक्सिस में, जो कि क्या कहलाएगा, जी साइन एंगल। और इसीलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कभी भी बराबर नहीं होंगी। ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमने क्या नाम दिए इसके, एक्सिस के, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टाइल में बात करें तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका ऐसे वाई बन रहा है, यही है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन किसके साथ एंगल बना रही है, एक्स के साथ, लेकिन इधर प्रोजेक्टाइल मोशन किसके साथ एंगल बना रही है, वाई के साथ बना रही है। तो ये भी चीज़ आपने, अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं ना कहीं इस इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, तो आपने ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, इन्हीं दो टाइप में से पूछता है, इसलिए हम इनको डिटेल से देखेंगे आगे जब हम मूव करेंगे। अब हम पहली जो टाइप है इसको देखते हैं। जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है सम हाइट से, सपोज करो वो टावर है, सपोज करो वो हमारे पास पहाड़ है, किसी भी हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, उसको हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास वेलोसिटी है वो दे के फेंका। तो जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने उसको दी तो उसकी वजह से वो ऐसे ग्रेविटी की वजह से नीचे आता गया, उसने वाई में भी डिस्टेंस कवर किया और एक्स में भी डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट बनता है। अब इधर हमने उसको क्या दी, इनिशियल वेलोसिटी टोटली एक्स एक्सिस में। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एक्सेलरेशन और टी, जो हमने अभी इधर बात की। अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, ज़ीरो होता है। कहाँ पे ज़ीरो होता है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं होती, या फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। जितनी बॉडी की एक्स एक्सिस में इधर वेलोसिटी थी, उतनी ही बॉडी की एक्स एक्सिस में जब वो इस ग्राउंड को हिट करेगा, इतनी ही इसकी इधर वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर रही एक्स एक्सिस में। और अगर हम उसकी रेंज की बात करें तो हमें पता कि रेंज का क्या फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और टी का स्केयर। जब एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो उसका मतलब है ये टोटली फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ उसकी रेंज क्या बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीपल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। ये तो हमने बात की उसकी एक्स एक्सिस में। चल रहा है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं उसकी वाई एक्सिस में मोशन को। अब जब हमने वाई एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट की मोशन को देखना है स्टूडेंट, तो पहले हम देखते हैं वेलोसिटी को। हमें पता कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वी इनिशियल प्लस जी टी। अब हमारे पास वी इनिशियल किधर किस डायरेक्शन में होगी, वाई में, क्योंकि अब एक बात और स्टूडेंट याद रखना, प्रोजेक्टाइल में की मोशन में आपने एक बात हमेशा याद रखनी है। हमने कहा कि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कब अप्लाई करते हैं, जब ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा होगा। लेकिन इधर हमने क्या कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही वो वाली है जिसमें ऑब्जेक्ट 2D में मूव कर रहा होता है। लेकिन इधर जब 2D में मूव भी कर रहा है तो उस वक्त भी हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट तो 2D में मूव कर रहा है, एक ही टाइम में वो एक्स में भी जा रहा है, एक ही टाइम में वो वाई में भी जा रहा है, तो फिर क्यों हम इन इक्वेशन को इस मोशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आपने ये बात याद कर ली तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमने कहा कि हमने एक्स एक्सिस की मोशन को अलग कर लिया और वाई एक्सिस की मोशन को अलग कर लिया। इसको अलग पढ़ा, इसको अलग पढ़ा, इसके ऊपर अलग इक्वेशन लगाई ये वाली, और इसके ऊपर अलग इक्वेशन लगाई। देखो स्टूडेंट, ये वाली जो इक्वेशन है ये अलग एक ही एक्सिस के ऊपर रही है। जब ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसको हमने अलग कर लिया और इसके ऊपर हमने अलग इक्वेशन लगा दी। और जब हमने वाई एक्सिस को देखा तो उस वक्त हमने वाई एक्सिस की मोशन को अलग कर लिया। जब हमने वाई एक्सिस की मोशन को अलग किया तो वो क्या बन गई, मोशन एक डी में बन गई, 1 डायमेंशन में बन गई। तो उस वक्त हम उसके ऊपर इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इनके ऊपर लगा सकते हैं जब हम इनके जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो एक्सिस है, जो डायमेंशन है, उनको अलग अलग कर दें, एक्स में अलग करें, वाई में अलग कर दें। अब
स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी, अब हमने इसको किस में लगाना है, वाई में, तो फाइनल वेलोसिटी किस में होगी, वाई में, इनिशियल वेलोसिटी किस में होगी, वाई में, और एक्सेलरेशन किस में होगा, वाई में, और टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब फाइनल वेलोसिटी वाई में, इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या है, जीरो। हमने अभी बात की कि हमने उस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दे के भेजा था, वाई कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। इनिशियल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इनिशियल जो हमारे पास क्या है वो जीरो हो जाएगी ये। और एक्सेलरेशन कौन सा है, वाई कंपोनेंट में या वाई डायरेक्शन में वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, तो ये बन जाएगा जी और ये बन जाएगा टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जी टी। तो देखो स्टूडेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या बन जाएगी, जी टी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की, या जितना इसने इस वाई में डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस में लगाएंगे, अब वाई में। ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट ये वाई वाला होगा, ऐसे ये एस वाई क्या होगा, वाई वाला ही डिस्टेंस होगा। इसमें वी आई टी, और इनिशियल वेलोसिटी किस में होगी, वाई में, टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब अगेन जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई में वो क्या है, जीरो है, तो ये वाला फैक्टर जीरो बन जाएगा, और सिर्फ ये वाला फैक्टर हमारे पास बच जाएगा। एक्सेलरेशन कौन सा है, जी टी स्क्वायर। तो वाई में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या बन जाएगा, वो स्टूडेंट बन जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास पहली टाइप। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा सारी को, उसके एग्जांपल वगैरह देखी, उसके बाद उसकी टाइप वगैरह देखी, फिर हमने इस टाइप को डिटेल से देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस जो हमारे पास टाइप है इसमें से जो न्यूमेरिकल हमारे पास ई कैट और एम कैट में रिपीट होता है और कंसेप्ट वाला न्यूमेरिकल है उसको डिटेल से देखेंगे। ऐसे हम फिर दूसरी टाइप को देखेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, फिर हाइट निकालेंगे उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, हमारे पास टाइम निकालेंगे उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, रेंज निकालेंगे उनके न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज को देखेंगे। आपको टोटली जो हमारे पास है डीपली कंसेप्ट इसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन असल में है क्या चीज़। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।